very warm greetings to all of you. So, today we will be solving some of the trigonometric questions, and these all questions are way back from AIEEE when JEE Mains was named as a AIEEE. So कुछ पुराने questions भी करते हैं because our focus is to do as much as questions as we can, बिकॉज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वही करना है हमको. ठीक है, तो यू ऑल्सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन. इफ़ यू डोंट know the solutions after trying, then do watch the video. ठीक है, because practicing is utmost important here. So without a delay, let's start. So first question is, this cos alpha plus beta is given to us and sin alpha minus beta is given to us, and we have to find tan to alpha. Okay, तो अब देखो tan to alpha को can I write like this, alpha plus beta plus tan alpha plus beta, ठीक है, and plus alpha minus beta. We can write like this. तो ये जो मेरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan to alpha. ठीक है, tan to alpha इसके इक्वल आ जाएगा. Now we have given cos of alpha plus beta is 4/5 and cos क्या होता है आपका b/h. तो यहाँ से आपका tan अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा. ये होता है p/b. तो यहाँ से p क्या आ जाएगा, पाइथागोरस से 3 आ जाएगा p. तो p/b. साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है, तो ये होता है हमारा p/h. तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा. और हमारा tan अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, p/b. और p क्या है हमारा 5 और b क्या है हमारा 12. सॉरी, ये 4 कैसे आया, ठीक है, ये 12 आ जाएगा. पाइथागोरस लगाया हमने. यहाँ वाले में भी b/h पढ़ा है हम 10th में. ठीक है, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, tan अल्फ़ा माइनस बीटा भी आ गया. नाउ हियर इन दिस इक्वेशन यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दो. अच्छा, 10 है. ओके, अब जब इसको खोलेंगे हम, ठीक है, आपके पास आ गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 3/4 आ गया, और tan अल्फ़ा माइनस बीटा जो है, एक मैंने इसको थोड़ा लॉन्गेट कर दिया. ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ें मैं रब कर देती हूँ. जो मुझे चाहिए आई कीप दोज ओनली. अब ये मेरे पास tan a प्लस बी, एंड tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b एंड 1 माइनस tan a tan b, यही होता है. तो बस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो. तो यहाँ पे मेरा tan a को मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा ले लिया ना, क्योंकि इतना लिखूँगी तो ठीक. तो ये मेरा आ जाएगा 3/4 प्लस 5/12, 1 माइनस 3/4 5/12. सॉल्व कर दो इसको. तो ये जब हम सॉल्व करेंगे 48 15, तो बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, दिस इज़ योर आंसर. ए ऑप्शन इज़ योर आंसर. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा दे आर गिवन सच दैट पाई और 3 पाई. ओके, अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो पाई और 3 पाई के बीच में वो करते हैं, लाई करते हैं, है ना, एग्जिस्ट करते हैं. और साइन, ओके, दो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन दी है. तो लेट मी पुट इट नंबर 1 एंड दिस विल बी नंबर 2. नाउ मुझे निकालना क्या है, कॉस. ओके, कॉस निकालना है. ओके, तो अब मेरे पास साइन और कॉस दिया है, तो कॉस 2 अल्फ़ा है ना, कुछ इससे निकालना पड़ेगा. तो मैं एक चीज़ ट्राई करती हूँ. मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर एंड ऐड 1 एंड 2. ठीक है, 1 एंड 2 को पहले स्क्वायर करना है और फिर इसको ऐड करना है. तो ये साइन स्क्वायर और अल्फ़ा दिस स्क्वायर. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और
साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी ये हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बी अल्फ़ा एंड साइन बीटा, और यहाँ से जाएगा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा एंड कॉस बीटा, ठीक है। और उस तरफ जो हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है दिस, 27 का स्क्वायर जो है हमारा, यहाँ पर मैं ये लिख देती हूँ, 21 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर और नीचे 65 का स्क्वायर, तो 64, तो ये तो मेरा हो जाएगा 425, ठीक है, 65 का स्क्वायर ना, ये भी 2 है तो 2 मैं आराम से यहाँ से कॉमन ले लूँ अगर, तो ये मेरा बच गया 1 प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, एंड जो ये साइड है जो 441 आ जाएगा 7 है, तो ये मेरा आ जाएगा 1170 अपॉन 4225, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब ये जो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, लिख सकती हूँ मैं इसको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ मेरा ये चीज़ मैं रबी कर देती हूँ, यहाँ आ गई मेरी ये चीज़ 1170 अपॉन 4225, ठीक है, ये मेरी चीज़ बन गई। नाउ 1 प्लस कॉस दिस दिया है, तो 1 प्लस कॉस जो होता है ये किस चीज़ का, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर का, बस वो फॉर्मूला यूज़ कर देती हूँ। कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला है दैट इज़ वेरी वो हर जगह ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में काम आ ही जाता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। नाउ ये मेरी जो चीज़ है 1170 अपॉन 4225 के इक्वल है। नाउ अब ये मेरा 4 हो गया, इधर ये 4 हो गया, और 4 अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये 4 से डिविजिबल है, 4 से तो नहीं है बट ये 2 से डिविजिबल है, तो ये मेरा कुछ, अब मैं इसको 5 से भी काट दूँ, यहाँ पे सारी कटिंग कर दूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 10, एक्सक्यूज मी, आ जाएगा, तो ये मेरी जो वो है ये मेरा आ जाएगा 9/130, ठीक है, 9/130 आ गया सारी कटिंग्स करके। ना जो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 है ये मेरा आएगा प्लस माइनस 3/√130, है ना, ये आ गया। नाउ अब हमें देखो ये देखना है कि जो हमारा कॉस अल्फ़ा होता है वो क्या कर रहा है, वो क्या होता है, एक तो उसकी रेंज होती है वो 1 से लेके -1 के बीच में होती है, और हमें यहाँ पे दिया भी गया है कि जो अल्फ़ा माइनस बीटा है वो पाई और 3 पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो आप देखो कि जो आपका कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 है वो कभी भी आपका 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकती, वी विल नेग्लेक्ट इट, ये हम चीज़ें नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर दिस थिंग, ठीक है। और दूसरी हमारे पास कंडीशन भी ऑलरेडी गिवन है, तो अब बस हमें कंडीशंस में क्या करना है, हमें निकालना है पाई अल्फ़ा माइनस बीटा 3 पाई और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यह आ जाएगा पाई/2 अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 आ जाएगा 3 पाई/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास मतलब ये चीज़ है, अच्छा इस वाले चीज़ में होगा, ठीक है।
और जो वो भी पता है हमें कि माइनस, अब ये वाली चीज़ तो प्लस साइन तो नहीं हो सकता, इसका मतलब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 जो है वो क्या होगा, -3 अपॉन रूट पाई होगा। ठीक है, तो यस ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी आ ही गया है, क्योंकि ठीक है ये इस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ही आएगा, और ये ऑलरेडी हमारे पास आ ही गया था, और वो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है हर पॉइंट पे, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूलेज ही लगे हैं मोस्टली यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, यू स्क्वायर की। ओके, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ओके यू स्क्वायर, तो अगर मैं इसको यू स्क्वायर ले लेती हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा, देखो मैं अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट वी कैन डू ओरली ऑल्सो नाउ, ठीक है, आप एक बार पेपर में कर लेना, बट वाइल सॉल्विंग आपको एक एक स्टेप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आपको करना भी नहीं चाहिए, दिस वे यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो जो हमारे मन में हो सकते हैं जो स्टेप्स, दैट वी हैव टू डू, ठीक है, वो हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब जो मैंने इसको स्क्वायर किया, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आ ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये मेरे पास ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये a स्क्वायर एंड b स्क्वायर का कॉस 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो अब आप देखो कि इसको तो आप आराम से चेंज कर सकते हो, अभी के लिए ऊपर वाला तो रहने दो, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट तो आप आराम से इसको चेंज कर ही सकते हो। तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये बनेगा ना आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होना है कि कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा को हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब आप ये बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हो तो दैट टाइम पे ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये मेरा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये और ये कॉमन ले लेती हूँ, तो जब मैंने कॉमन ले लिए तो ये मेरा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अच्छा 2 भी यहाँ पे था तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, और ये मेरा आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये सारा आपका अंडर रूट में है, ये सारी चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी अंडर रूट में आ गई। चलो यहाँ तक हम पहुँच गए, तो अब आप ये देखो ये जो चीज़ है, ओ शिट, ठीक है, ये जो चीज़ है मेरी, ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही बन रहा है, तो वो लिख देते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जो है इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ये स्क्वायर था,
हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि 0 साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है वो कि दिस, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑब्वियसली हमारा 0 जो होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और जो 1 है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहीं पे ही हमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ गया, ये cos 2 थीटा बन गया, ठीक है, तो साइन 2 थीटा अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये ओके ये चीज़ है मेरे को यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर जो थीटा जो था पर्टिकुलरली वो इसके बीच में रहेगा, तो हमें ये वाली टर्म निकालनी है कि इसकी क्या वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक है, तो ये आपकी इसके बीच में ही रहेगी। मतलब क्या किया इसमें, डिवाइड बाय ऑल साइड्स किससे कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 से वो कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ लाने के लिए फिर इसमें प्लस भी कर दिया, मतलब मुझे ये स्क्वायर रूट के जो अंदर वाली चीज़ है ना वो लेके आनी है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा की रेंज तो हमने यहाँ से निकाल दी, फिर उसमें पहले हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ लेके आनी है ना यहाँ पे, ये चीज़ को मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे लेके आना है ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। तो इसमें फिर प्लस कर दो, यहाँ पे भी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ निकल रही है, हाँ, तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या आ जाएगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये वाली चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना था उसमें जब हम ये वाली चीज़ डालेंगे तो हमारा मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम के लिए हमें ये डालनी पड़ेगी, तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैक्सिमम क्या हम डालेंगे, ये चीज़, मैक्सिमम के लिए हम ये चीज़, मिनिमम के लिए ये चीज़ डालेंगे, मैक्सिमम के लिए ये चीज़ डालेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक तरह से ऑन सॉल्विंग, क्योंकि ये स्क्वायर भी बन जाएगा, तो ये हमारा 2 टाइम्स, ये सॉल्व करना है, बस आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये आ जाए, अब मिनिमम वैल्यू ये आ गई है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये आ गई, हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b, हाँ 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ए ऑप्शन, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के बेसिस पे आई हैव गिवन सम ऑफ द क्विज क्वेश्चंस आल्सो, क्विज के भी क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, तो आपको क्विज पहले आप एज अ क्विज ट्राई कर सकते हो, ठीक है, एंड आफ्टर ट्राइंग दैट क्विज आप ये चीज़ सॉल्व करोगे, मतलब देखोगे एक बार तो यू विल कम टू नो,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन की पावर स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4 देन फॉर ऑल रियल एक्स। ओके, ए की वैल्यू निकालनी है। अगर हम एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर देते हैं तो क्या होगा। ओके, दिस इज ईजियर वन, ये थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन है। चलो नाउ ए जो है हमारे पास दिया है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स आ गया और कॉस स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ही पुट कर सकती हूँ, है ना। कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लिख दिया, कॉस स्क्वायर की जगह इसका फॉर्मूला लिख दिया। तो जब हम ये सारी चीज़ें डालेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये तो ऑलरेडी 1 आ ही जाएगा मेरा। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स। नाउ अब मैं इसमें क्या कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 ऑफ एक्स अपॉन 4 है, ये मेरी चीज़ आ जाएगी। एंड वी ऑल नो कि जो हमारा दिस है 1 माइनस साइन स्क्वायर की अभी भी हमने पीछे क्वेश्चन में की थी कि इसकी रेंज क्या होती है, मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी, है ना। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी। अब हमें क्या करना है, इसमें मुझे माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ लानी है ना। ठीक है, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करूँगी तो कुछ नहीं होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे इसमें 1 ऐड भी करना है तो +1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 ये वाली चीज़ और ये 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, एक और डिवाइड बाय 4 भी तो करना पड़ेगा। ओके, गड़बड़ होगी कि डिवाइड बाय 4 नहीं किया। चलो यहाँ तक लिखते हैं। ठीक है, माइनस तक भी हो गया। माइनस साइन में क्या होगा हमारा कि साइन चेंज हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा माइनस साइन में। अब फिर हम क्या करेंगे कि +1 कर देंगे, नहीं अब वो करना है क्या बोलते हैं 1/4 से, है ना 4, तो ये भी 4 और ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4 1/4 आ जाएगा, है ना। अब इसमें +1 कर दो, 1 कर दो, यहाँ पे +1 करना है। अच्छा, ये भी तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ये हमारा a आ जाएगा और ये आ जाएगा 3/4। तो डी ऑप्शन, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो हमारे आंसर्स आने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ए और बी डिनोट किए हैं और ए उसकी हमारे पास इक्वेशंस दी है। ओके, और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज़ दिस, और ये भी हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है। ओके, तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना कौन सी, ओह चलो, तो दिस इज़ इक्वेशन गिवन टू अस। तो अगर मैं इसमें वो करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ब्रैकेट क्लोज एंड +3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और 2 अब 3। ओके, अब ये जो 3 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 + 1 + 1 ऐसे लिख सकती हूँ, और इस 1 की जगह मैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऐसा करके लिख सकती हूँ ना, लिख ही देती हूँ यहाँ पे। ये मेरा आ जाएगा कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा
माइनस बीटा, 1 की जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये आपको दिख ही रहा है कि हाँ हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। नाउ अगर मैं इसका भी खोलूँ कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस गामा, इसका पूरा फार्मूलाज खोलूँगी तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जब आप ये सारी देखो, दिस इज़ रेस्ट ऑन अप टू यू, क्योंकि बहुत इजी है। अब आपको बस कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस, इनके फार्मूलेज खोलने हैं, इनको एक तरफ लाना है। जो आपका ऐड करके 1 आ रहा है दैट विल बी 1, ठीक है। इसमें आपका ये इसका भी फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये भी फॉर्मूला लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस अब इनको ओपन करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, और आप देखोगे एंड में आपके ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएगी, ट्रू। आंसर आई एम गिविंग टू यू, लेकिन आपको ट्राई करना है आगे इसका, ठीक है। दिस क्वेश्चन यू विल बी ट्राइंग, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशंस पार्ट ही है। नाउ नेक्स्ट, आई डोंट वांट कि आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस हो, आपको बस थोड़ा सा हिंट भी मिल जाए सो दैट यू कम टू नो कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चंस करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। दैट इज़ माई एंटायर फोकस इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालनी है 10 की वैल्यू। ओके 10, तो cos x प्लस साइन एक्स दिया है, इसको हम किसी एक उसमें लेके आ गए, या तो साइन एक्स या cos x में किसी में भी लेके आ जाए, तो वहाँ से हम 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ गिवन टू अस। अब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगी तो ये बन जाएगा मेरा, अब देखो स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये चीज़ें नाउ यू शुड नो। हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, ये हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ये स्क्वायरिंग किया जब हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर किया। नाउ अगर मैं साइन 2x की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो मेरा साइन 2x क्या हो जाएगा, -3/4, ठीक है, 3/4। तो इसका मतलब जो मेरा x है वो एक्यूट तो नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल आ गया। अब साइन 2x का हमें फॉर्मूला पता है, 2 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर x -3/4। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, प्लस 8 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा 10x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अब हमें यहाँ से ये ओके माइनस है हमारा, ठीक है। तो 10 जो है, जो 10x है वो हमारा क्या आ रहा है, 10x लेस देन 0 आ रहा है ना, स्मॉलर वैल्यू आ रही है इसकी, -4 आ जाएगा प्लस माइनस √7/3। ओके, और हमारा जो 0x पाई से दिया है, पाई में दिया है, ठीक है, दिस पोर्शन पे दिया है, तो ये आ जाएगा माइनस, तो हमारा विच ये प्लस -4, ठीक है। अब देखो इनमें से अगर आप ऑप्शन, अगर आपने ये कंडीशंस भी नहीं लगानी कोई बात नहीं, आप ऑप्शन में से देखो कौन सा मैच हो रहा है, तो यही हो रहा है, तो सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ द सोल्यूशन, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।